कोरोना की तीसरी लहर के खिलाफ सख्त हुकूमती इकदाम। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में स्मार्ट लॉकडाउन। पंजाब में मार्केटें शाम 6 बजे, खैबर पख्तूनख्वा में 8 बजे बंद करने का फैसला। शादी हॉल्स और रेस्टोरेंट्स के अंदर तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। आउटडोर में 300 अफराद तकरीबात में शिरकत कर सकेंगे। हर किस्म के सकाफती मेलों और खेलों के इनेकाद पर पाबंदी होगी। पंजाब में 15 रोज के लिए स्मार्ट लॉकडाउन। हफ्ता और इतवार को तमाम मार्केट्स बंद होंगी। मेडिकल, जनरल स्टोर्स, बेकर्स, दूध, सब्जी और गोश्त की दुकानें खुली रहेंगी। तंदूर, आटा चक्की, पेट्रोल पंप्स, कुरियर सर्विसेज को भी इस्तिस्ना हासिल। रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी और पार्सल की इजाजत। खैबर पख्तूनख्वा के 7 अजला के लिए नए SOPs जारी। पेशावर, मर्दान, नौशहरा, बेटाबाद, स्वात, स्वाबी और मलाकंड में स्मार्ट लॉकडाउन होगा। मेडिकल स्टोर, बेकरी, किराना और दीगर जरूरी अशिया की दुकानें खुली रहेंगी। इम्तिहानात के बगैर तलबा को अगली क्लासों में प्रमोट करने का ऑप्शन बरकरार। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद ने कहा, कोरोना से हालात खराब हुए तो कुछ भी मुमकिन है। कोरोना केसेस कम ना हुए तो स्कूल बंद ही रहेंगे। पेशावर में 14 साल तालिब इल्म पुलिस हिरासत में दम तोड़ गया। लवाहिकीन का पुलिस के तशद्दुद से हलाकत का इल्जाम। पेशावर के थाना गरबी का SHO गिरफ्तार। अमला मुअत्तल। लवाहिकीन और अहले इलाका का थाने के सामने एहतजाज। मुजाहिरीन थाने में घुस गए। जावेद लतीफ के बयान पर हुकूमत का सख्त रद्द अमल। फवाद चौधरी ने कहा, सियासी नाबालिग बानी MQM बनना चाहते हैं लेकिन उनका अंजाम याद रखें। इलेक्शन में हार जीत होती है लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रियासत के खिलाफ बात करें। सारी मुहिम मुझे लंदन जाने दो की है। जो यहाँ हैं उन्हें लंदन नहीं जाने देंगे। लूटा हुआ पैसा वापस करें, फिर चाहे लंदन जाएं या स्विट्जरलैंड, हमारी जान छोड़ें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ ने कहा है कि अब किसी को गद्दारी का सर्टिफिकेट बांटने नहीं देंगे। अगर पाकिस्तान बचाने के लिए मुझे फांसी लगती है तो लगा दो। पाकिस्तान के मसाइल का हल आईनी बालादस्ती है। हम पाकिस्तान बनाने वाले हैं, हम मुल्क में इंतशार नहीं चाहते। ये इनकी आखिरी उछल कूद है क्योंकि ये जाने वाले हैं। मरियम नवाज की आवाज दबाने के लिए बार बार नैब के बुलावे भेजे जा रहे हैं। मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए नैब की दरखास्त की समाअत आज होगी। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच नैब के दलाइल सुनेगा। शिबली फराज का कोरोना के बाइस ऑपोजिशन से लॉन्ग मार्च मनसूख करने का मुतालबा। कहा, सेनेट इंतखाबात में नून लीग ने पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी ने जमीयत उलमा इस्लाम की पीठ में छुरा घोंपा। PDM की सियासत नाकाम हो चुकी है। सियासी लावारिसों ने जलसे जुलूसों की मुहिम चलाई। तहरीक अदम एतमाद और सेनेट इलेक्शन में ऑपोजिशन को हजीमत उठाना पड़ी। रहनुमा पीपल्स पार्टी रजा रब्बानी कहते हैं, PDM की कोई अंदरूनी सियासत नहीं है। ऑपोजिशन इत्तेहाद के तमाम सेनेटर्स ने अपने उम्मीदवारों को वोट दिया। इलेक्शन से पहले कहा गया कि उम्मीदवार वाले खाने में कहीं भी मोहर लगाई जा सकती है। हुकूमत पर सेनेट इलेक्शन में कैमरे लगाने का भी इल्जाम। चीनी की कीमत कंट्रोल से बाहर। कराची में चीनी 100 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी। लाहौर में कीमत 105 रुपए तक पहुंच गई। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चीनी 105 रुपए, क्वेटा, बहावलपुर, सियालकोट, मुल्तान और पेशावर में 100 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। बाइकॉट मुहिम के बाद मुर्गी के गोश्त की कीमत में कमी आने लगी। कराची में फी किलो कीमत 600 रुपए से 330 रुपए हो गई। लाहौर में फी किलो गोश्त की कीमत में 12 रुपए कमी। मुल्तान में गोश्त 50 रुपए सस्ता हो गया। गुजरावाला में भी फी किलो चिकन की कीमत में 29 रुपए कमी। पंजाब में कोरोना के बाइस तमाम इंडोर इज्तिमात पर पाबंदी। आउटडोर में 300 अफराद 2 घंटे से ज्यादा जमा नहीं रह सकेंगे। पार्क शाम 6 बजे बंद हो जाएंगे। स्पोर्ट्स और कल्चरल सरगर्मियों पर भी पाबंदी। सिनेमा और मज़ारात बंद रहेंगे। पब्लिक मकामात पर फेस मास्क पहनना लाजमी।
इस्लामाबाद में कोरोना का फैलाव तेज, 5 सब सेक्टर्स में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। I-84, F11-1 और I-10-2, G62, G10-4 शामिल। तमाम तिजारती मराकिज 3 रोज के लिए बंद रखने का फैसला। जुमा हफ्ता और इतवार को कमर्शियल एरियाज बंद रहेंगे। तफरीही मकामात और पार्क्स को भी 3 रोज के लिए मुकम्मल बंद रखा जाएगा। तमाम त्योहारों और इज्तिमात को जारी करदा NOC मनसूख, किसी भी तरह की इंडोर सरगर्मी की इजाजत नहीं होगी। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया। वजीर दिफा परवेज खटक का कहना है, ऑपोजिशन वाले एक दूसरे को मारेंगे और वो तमाशा देखेंगे। ऑपोजिशन वालों ने खुद ही कैमरे लगाए और ड्रामा किया। PDM ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ हाथ कर दिया है। सेनेट इलेक्शन के बाद मौलाना को PDM के अज़ाइम मालूम हो जाने चाहिए। चेयरमैन PSP मुस्तफा कमाल का कहना है, सिंध में पीपल्स पार्टी जुल्म कर रही है। 13 साल में पानी का एक कतरा कराची को नहीं मिला। कराची वालों का पानी उन्हें ही बेचा जाता है। पीपल्स पार्टी ने लोगों से रोटी, कपड़ा और मकान छीन लिया। सरबराह PSP ने कहा, वजीर आजम इमरान खान सिर्फ तबाही के बाद कराची का दौरा करते हैं। वजीर रेलवे आजम स्वाति की जावेद लतीफ के बयान की मजम्मत, कहा पाकिस्तान खपेगा और इनको रसवाई मिलेगी। PDM में मौलाना फजलुर रहमान के लिए कोई जगह नहीं, ये सारे अपने मफादात के लिए इकट्ठे हुए हैं। PDM का एजेंडा इस्लाहात नहीं बल्कि लूट मार है। ऑपोजिशन होश के नाखुन ले और इलेक्शन इस्लाहात के लिए साथ दे। पतंग की डोर से जिंदगी की डोर कट गई। कराची में शहरी जाँ बहक। नाजिमाबाद का रिहायशी 2 बच्चों का बाप था। रावलपिंडी में घरेलू तल्ख कलामी पर शौहर ने बीवी को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने बच्चों के सामने बीवी को तशद्दुद का निशाना बनाया। मुकद्दमा मकतूला के भाई की मुद्दत में दर्ज। मुल्क में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.5% तक पहुंच गई। 24 घंटे में 2600 से ज्यादा नए केसेस रिपोर्ट। मजमूई केसेस की तादाद 6,05,000 से बढ़ गई। महलिक वायरस से मजीद 32 अमवात। मरने वालों की मजमूई तादाद 13,500 से ज्यादा हो गई। कोरोना के बायस कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट 16 मार्च तक बंद। कौमी असम्बली में स्प्रे किया जाएगा। मुलाजमीन की निस्फ तादाद दफ्तर आएगी। असम्बली सेक्रेटेरिएट की ट्रांसपोर्ट सर्विस भी ताहुक्म सानी मुअत्तल। पीपल्स पार्टी का कोरोना की आड़ में कैमरा स्कैंडल के सबूत मिटाने का इल्जाम। रहनुमा पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने कहा, पार्लियामेंट को बंद करने पर खदशात हैं। शाजिया मरी ने कहा, CCTV के बावजूद जिम्मेदारों को सामने क्यों नहीं लाया जा रहा। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि सेनेट के CCTV की वायरिंग खराब करने पर मुस्तफा नवाज खोखर और मुसद्दिक मलिक को हट जाने का नोटिस। दोनों सेनेटर्स को 54,000 रुपए अदा करना होंगे। ANP सरबराह असफंदियार वली का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। तर्जुमान के मुताबिक असफंदियार वली ने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया। गुजरे सालों से तारीख तुमसे कहती है, पाकिस्तानी ठान ले जब मुश्किल मुश्किल कब रहती है। एक है कौम और एक मंजिल। यौम पाकिस्तान की मुनासिबत से ISPR ने नया नगमा जारी कर दिया। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने वाले हीरोज को खराज तहसीन पेश। शाबानुल मुअज्जम का चांद नजर नहीं आया। यकम शाबान बरोज मंगल 16 मार्च को होगी। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी का ऐलान। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं, सेनेट में अवामी नुमाइंदे भेड़ बकरियों की तरह फरोख्त होते हैं। ऑपोजिशन का ख्याल था कि वो खरीदो फरोख्त से इंतखाब जीत जाएंगे। ऑपोजिशन के सेनेटर्स ने जानबूझकर वोट खराब किए। डेप्यूटी चेयरमैन के इंतखाब में साबित हो गया। इलेक्शन में शफाफियत से मुतालिक कानून साजी के लिए ऑपोजिशन को दावत देता हूँ। रहनुमा पीपल्स पार्टी नासिर हुसैन शाह ने कहा, पीपल्स पार्टी इस्तीफों से पीछे नहीं हट रही, ये स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा है। PDM के उम्मीदीन जो बात तय करेंगे उस पर सबको अमल करना होगा। लॉन्ग मार्च तब तक रहेगा जब तक हुकूमत से छुटकारा नहीं मिलता।
राशिद आवान ने कहा, इमरान खान ने नोटों की सियासत को दफन कर दिया। एक जरदारी सब पे भारी का नारा लगाने वालों ने एक खिलाड़ी देख लिया, अब एक खिलाड़ी सब पे भारी होगा। 11 जमातें मिलकर भी इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकी। फूलन देवी देख ले, उनका सेनेट इंतखाब में क्या हश्र हुआ। मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होने वालों को गरीब के दुख का क्या पता। मुल्क भर में बुजुर्ग शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाने का अमल जारी। पंजाब में गुज़श्ता 3 रोज के दौरान 18,000 से ज्यादा शहरियों को वैक्सीन लगाई गई। एतजाज एहसन समेत 60 साल से ज्यादा अफराद का बेहतरीन इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। मावन खुसूसी फैसल सुल्तान ने भी एक्सपो सेंटर लाहौर का दौरा किया। पंजाब में लॉकडाउन पर ताजिर नाराज, हफ्ता और इतवार को कारोबार बंद न करने का ऐलान। लॉकडाउन में 6 बजे के बजाय 8 बजे दुकानें बंद कराने का मुतालबा। मुल्तान के ताजिरों ने मजीद कहा, लॉकडाउन से ताजिर मुतासिर होते हैं। टोटली आजाद कश्मीर में भी लॉकडाउन का आगाज। तालीमी इदारे 18 मार्च तक बंद। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हर किस्म के इज्तिमात पर पाबंदी आयद। शहर के एंट्री पॉइंट्स भी मुकम्मल बंद। वजीर आजम इमरान खान ने कहा, पीटीआई की माहौलियाती पॉलिसियों को दुनिया मान रही है। कोरोना में हमारा ग्रीन रिकवरी प्रोग्राम और क्लाइमेट एक्शन प्लान को आलमी सतह पर पजीराई मिली। वजीर आजम ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वीडियो ट्वीट कर दी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक पाकिस्तान 2030 तक 60% बिजली काबिल तजदीद वसाइल से हासिल करेगा। जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा रहा है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की DHA गोल्फ कप चैंपियनशिप की तकरीब में शिरकत। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को इनामात से नवाजा। आर्मी चीफ ने राया फेयरवेज का इफ्तिताह भी किया। कौमी सलामती डिवीजन 17 मार्च से इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग का इनेकाद करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग का इफ्तिताह करेंगे। दूसरे रोज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा मेहमान खुसूसी होंगे। हुकूमत अपनी नई स्ट्रेटेजिक समत मुतारिफ कराएगी। कौमी सलामती के अहम उमूर पर बहस भी की जाएगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की बर्बरियत। शोपियां में एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया गया। कई घर नजर आतिश। इलाके में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल। इस्लामाबाद में ट्रैफिक कवानीन की पासदारी न करने पर सेनेटर फैसल जावेद का चालान। रहनुमा तहरीक इंसाफ बगैर सीट बेल्ट ड्राइविंग कर रहे थे। म्यांमार में फौजी बगावत के खिलाफ एहतजाज करने वाले मजीद 14 अफराद हलाक। चीनी सिफारत खाने के मुताबिक यंगून में चीनी फैक्ट्रियों को लूटा गया। हमले में मुतादिद चीनी शहरी जख्मी हुए। बिटकॉइन तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। एक बिटकॉइन की कीमत 94 लाख रुपए से बढ़ गई। फुटबॉलर ने घड़ियों की मुरम्मत का काम सीखना शुरू कर दिया। स्विस फुटबॉल टीम के साबिक कप्तान स्टेफन ने कंपनी में इंटर्नशिप ले ली। पेन लिटरेचर फेस्टिवल ने कराची वालों के दिल मोह लिए। तीसरे रोज इल्मो अदब, सियासत और मुआशरत पर मुकालमों की गर्मा गर्मी नशस्तें।